नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का अली खामोई ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इजराइल की तरफ से हुए हमले का ईरान ने भी मिसाइल से जवाब दिया और चेतावनी दी कि आने वाले समय में ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिन मासूम लोगों की जान गई है उनका हम बदला लेंगे, ऐसा ईरान के अली खामोई कह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? आखिरकार इजराइल ने क्यों ईरान के इन ठिकानों पर हमला कर दिया? आज बात करते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल प्राइम टाइम रवीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और हां, पास में ज्वाइन बटन होगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आप किस देश, किस राज्य और किस जगह से ये न्यूज देख रहे हैं। तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसमें 2 ईरानी वैज्ञानिक भी शामिल थे जो न्यूक्लियर पर काम कर रहे थे। यह हमला तब हुआ जब लगातार ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात बन रहे थे। इजराइल ने ईरान पर 100 से भी ज्यादा ड्रोन से हमला किया और इस हमले में ईरान के कई आम नागरिक भी मारे गए। उसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला बोल दिया, लेकिन ईरान ने कहा है कि जिन लोगों की जान गई है वह उसका बदला इजराइल से लेकर रहेगा। ईरान ने कहा कि यह इजराइल ने नरसंहार किया है। ईरान ने यह भी कहा कि लगातार इजराइल मासूम लोगों की जान ले रहा है। इस मामले की शुरुआत हुई थी गजा से, क्योंकि लगातार इजराइल मासूम लोगों के ऊपर हमले कर रहा था और गजा के हालात बेहद नाजुक हैं। वहां पर खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और इस जंग को 1 साल से ऊपर होने वाला है। यह जंग इतनी बढ़ गई कि इजराइल ने मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। और यह आरोप भी लगाया गया है इजराइल पर कि वह अस्पताल, स्कूल, इन चीजों को भी अपना निशाना बनाता है जिसमें कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं। वहां की हालत बद से बदतर है। जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें भी इस जंग में सफर करना पड़ा है। अब तक इजराइल कई बेगुनाहों की जान ले चुका है और अब कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नरसंहार कर रहे हैं और लगातार बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। यह उतना ही खतरनाक है दोस्तों, जितना कि बिना पैराशूट के आसमान से कूद जाना। आज जिन लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी क्या गलती है? उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा था कि जंग शुरू करो, और दुनिया खड़ी तमाशा देख रही है। जिन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा? नेता, जो लगातार गजा में रहने वाले लोगों पर हमले करवा देते हैं और बचने के लिए यह कह देते हैं कि वह आतंकवादियों का अड्डा था। जिन लोगों की जानें जा रही हैं, यह कहकर हर बार इजराइल बच निकलता है। लेकिन अब की बार ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। इससे पहले भी ईरान में कई बार हमले किए गए हैं, लेकिन अब की बार उसने कसम खाई है कि वह अपने हर नागरिक का बदला लेगा। जिन मासूम लोगों पर इजराइल ने हमले किए, उन लोगों का ईरान बदला लेगा। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका ने इजराइल का बैकडोर से साथ दिया है, यानी पीछे से। इजराइल और ईरान की जंग में अब अमेरिका भी फंसता जा रहा है। कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप भी लगाए जा रहे थे कि ईरान पर हमला करने की योजना वह बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के हमले के बाद ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के बीच और भी गहरी खाई बन गई है, क्योंकि ईरान को लगता है कि इजराइल की मदद पीछे से अमेरिका ही कर रहा है, उसे हथियार देकर। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले होने के बाद ईरान ने कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ही रक्षा मंत्री ने इजराइल को भी चेतावनी दी है कि वह सतर्क रहे, क्योंकि ईरान कभी भी हमला कर सकता है और ईरान के हमले बहुत ही भयावह हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ईरान यह बात कह रहा है कि इजराइल जो गजा में मासूम लोगों की जान ले रहा है, उसका बदला वह लेकर रहेगा। इससे पहले कई बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं। यमन के हूतियों ने भी कई बार हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन अब की बार इजराइल का मुख्य मकसद न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट को तबाह करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से ईरान को रोका जाए, क्योंकि इजराइल को यह डर था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वह इजराइल में तबाही मचा सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि इजराइल ने जितने भी हमले अब तक किए हैं, उन सब का बदला ईरान न्यूक्लियर से ही लेगा। और अब खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल ने उन्हीं जगहों को निशाना बनाया है जहां पर यह प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि ईरान उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार अब क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? क्योंकि ईरान इतनी आसानी से इजराइल के इस नरसंहार का बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगा। बार बार यह आरोप लगे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण गजा है। गजा में मरते हुए मासूम लोग, जिनका बदला ईरान लेना चाहता है। यमन के हूती भी बार बार इजराइल पर हमला करते हैं, क्योंकि वह फिलिस्तीन में रह रहे लोगों के ऊपर आए दिन हमले करता है। इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बीच एंट्री होती है हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले करता है इजराइल के ऊपर। देखते ही देखते कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हो गए, क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीन में रह रहे लोगों का नरसंहार कर रहा है।